इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन आप सभी लोगों से लगाव बढ़ते ही जा रहा है। इतना लगाव बढ़ते जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप दार्शनिक नहीं, दर्शक नहीं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने करीबी हैं, आप हमारे एकदम अपने क्लोज में हैं। इस कारण से मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है रूह। रूह, हाँ, इसको भाषांतरित करके, रूपांतरित करके या दूर दराज में इसका अर्थ का अनर्थ मत लगाना, क्योंकि भाषा भाषा में फर्क हो सकता है। क्योंकि हर 60 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती हैं। कुछ लोग इसे रूहे पाक कहेंगे, कुछ लोग इसे आत्मा कहेंगे, कुछ लोग इसे स्वर्गदूत कहेंगे, कुछ लोग इसे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं। आप समझिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से कि आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही गर्दी है, बहुत ही भीड़ है, लेकिन अचानक से आपको एकदम जगह मिल जाता है, खाली सीट मिल जाती है, आप बैठ जाते हैं और आपकी यात्रा मंगलमय हो जाती है, आपकी यात्रा अच्छी तरह से चलने लगती है। आप बारिश में जा रहे हैं, तेज फिसल गए, कोई आजू बाजू में नहीं है, फिर भी आप गिरने से बच गए। कौन बचाता है, कभी आपने गौर किया? हर इंसान, जितने भी जीवित मानव प्राणी इस धरती पर हैं, पूरी दुनिया में सभी को ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, खुदा ने, सबके पीछे एक नहीं, सिंगल नहीं, दो दो रूह दिया हुआ है, दो दो स्वर्गदूत दिया हुआ है, अपनी अपनी अलग अलग भाषा में। आप समझिए, और जो नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप भी समझने की कोशिश करिए। आप धार्मिक पुस्तक को पढ़िए, आप बुजुर्गों से दोस्ती बढ़ाइए, आप नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़िए और फ्रस्ट्रेटेड रहना बंद करिए। कितने लोगों के पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, 100 करोड़ रुपया है, लेकिन शांति नाम की चीज नहीं है। क्यों? उनके पीछे जो दो हैं, पीछे साइड में स्वर्गदूत, दूत, रूह, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन हर इंसान के पीछे दो फरिश्ते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। कभी कभी अचानक से आपके अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा आ जाती है, कभी कभी आप एकदम नर्वस हो जाते हैं, और कभी कभी आप किसी के साथ दो तरफी बातें करते हैं। जैसे लोग आपको या किसी को या आप किसी को कहते हो, अरे यार ये तो दो मुंहा सांप है, आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। आप समझिए, आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को कभी भी गलत मत बोलिए। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही ब्रह्मांड में जाएगा और वैसा ही होने लगेगा। इसलिए हमेशा आप
पॉजिटिव रहिए। आपके पीछे जो 2 स्वर्गदूत मिले हैं वो हमेशा आपकी बड़ाई करेंगे, हमेशा आपको बचाएंगे, गलत मार्ग पर जाने नहीं देंगे। लेकिन हमेशा अगर आप गलत बोलेंगे तो वो भी कंटाल जाते हैं। कभी कभी वो भी आपके माहौल में ढल जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप किसी से कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो हो भी कुछ और जाता है। ध्यान में रखना, क्योंकि आपका मन साफ नहीं है और आप सामने वाले को ये दर्शाना चाहते हो कि आप बहुत पवित्र हो, योर नेचर इज वेरी गुड, आप अच्छे प्रवृत्ति के हो। लेकिन आपको खुद को नहीं मालूम। आपको मालूम है कि आपका नेचर कैसा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। क्योंकि सुबह जब आप निकलते हो और शाम को जब आप घर लौटते हो, या ये मुंबई नगरिया है, नाइट में कभी आप ड्यूटी पर जाते हो और सुबह में जब घर पे आते हो, जब भी आप सो जाते हो, जब आप पेट पे हाथ रख के सोते हो या सीने पे हाथ रख के सोते हो, तो आपका दिल आपको गवाही देता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है और कितना बुरा काम किया है। आपको मालूम होते हुए भी आप गलत करते हो। आपको मालूम है कि मैं सामने वालों को बेवकूफ बना रहा हूं और वो आप पे भरोसा करता है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय का चक्र है, ये पहिया नाच रही है नॉन स्टॉप। समय कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा चलते रहता है। पहिया नाच रही है मेरे दोस्त, पहिया नाच रही है समय का, नॉन स्टॉप, कभी नहीं रुकता। जो बोए हो वही काटोगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर आप घिनौना काम किए हो तो निश्चित ही आपके साथ घिनौना वर्क होगा। आप बच गए तो आपके बच्चों के साथ होगा, क्योंकि सदियों से परंपरा चली आ रही है, करे कोई भरे कोई। आप अगर बच गए तो आपका बेटा भुगतेगा, भुगतना पड़ेगा। उसमें अगर आप बोलो कि मैं भुगतूंगा नहीं, तो और ज्यादा पीड़ा में आप रहोगे, मरने के बाद भी आप तड़पोगे, क्योंकि आपके किए की करदसनी आपके बेटे के ऊपर आया और उसको भुगतना पड़ा। आपको बार बार आपकी रूह आपको संभालती है, लेकिन आप समझते नहीं। कभी कभी लोग आवेश में बोल देते हैं, मारूंगा इसको साले को, इसकी रूह कांप जाएगी, इसको थरथरी आ जाएगी। तो रूह कौन है? जो आपके पीछे आपके संरक्षण में है, आपको बचाना चाहता है, बचाता भी है। आप अच्छे मार्ग पर चलिए, सदैव आपकी रक्षा होगी। आप बुरे मार्ग पर चलेंगे, सदैव आपकी दुर्दशा होगी। आप मन में रखते हो किसी का बुरा करना है और सामने जाते हो, गले लगाते हो, मन में आप रखते हो कि आपके मन में छल कपट है, तो ध्यान रखना कि जिसके साथ आप चीटिंग करना चाहते हो उसके पीछे भी रूह है। और आपको लगता है कि आप दिखावटी उससे प्यार कर रहे हो, लेकिन मन में आपके कपट है। तो सामने वाला उसको भी उसकी रूह समझा रही है, वो भी समझ रहा है कि बेटा तू कपटी है, लेकिन तू मेरे साथ में आके लपट रहा है, चिपक रहा है, गुड फेथ दर्शाना चाहता है, तो वो भी दिखाता है, लेकिन वो भी मन में कपट रखता है। क्योंकि तेरे पीछे जो रूह है, उसके पीछे जो रूह है, उनका दोनों का बरोबर बातचीत चालू रहता है। और इन दोनों में से जो अपने आप को सयाना समझ रहा है लेकिन है नहीं, क्यों नहीं है? अगर वो होता, एकदम तुम समझ जाओ, तुम जो सोच रहे हो और अच्छी चीज जो सोच रहे हो, तुम्हारी रूह भी वही चीज सोच रही है, तुम सामने वाले के बारे में भी वही चीज सोच रहे हो, तब यू आर जेंटलमैन। आप एक सज्जन पुरुष हो, आप एक धार्मिक पुरुष हो। और अगर आपके पास बोलने के लिए शब्द अलग है, कहने के लिए और दिखावटीपन अलग है, और मन में अलग चल रहा है, इसको पाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं, तो उसकी रूह भी उसको सचेत कर रही है। और तुम अपने मन में समझ रहे हो, लेकिन सामने वाला समझ रहा है और तुमको बता नहीं रहा है। अभी तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और अगर नहीं समझ रहे हो तो समझ जाना कि तुम अनाड़ी हो। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यार, कि अगर नहीं समझ पा रहे हो समझो तुम अनाड़ी हो, और अगर तुम समझ पा रहे हो समझ जाना कि तुम खिलाड़ी हो। और आज के बाद
पाप करना बंद कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप दार्शनिक नहीं, आप जिज्ञासु नहीं, आप मेरे अपने हो, मेरे अपने भाई, मेरे अपने करीबी। तो मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं, ये अंदर से उमड़ उमड़ के आ रहा है। शायद हमारे पीछे भी जो है वो हमको इन्फॉर्मेशन दिया, इसलिए मैंने आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया, नहीं तो शायद मैं नहीं बताता। मैं आपको जो कहना चाहता हूं आप उस चीज को समझिए, और आप समझ चुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चाई के मार्ग पर चलिए, और जहां पर आपको समझ में न आया हो आप कमेंट करिए, तो हम आपको बताएंगे रूह क्या है। और ये जो भाषा का फेर है, ये हर 60 किलोमीटर पर, महाराष्ट्र क्या पूरा महाराष्ट्र खाली 60 किलोमीटर का है? नहीं, चर्चगेट से बिहार की दूरी 60 किलोमीटर है। जैसे ही बैतरणा जाएंगे भाषा बदल जाता है, बोली बदल जाती है, समझदारी बदल जाती है। टॉपिक हमारा रूह पे है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूं। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री केंद्र में गए थे और उन्होंने कहा था कसाब को शिक्षा देनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। पहले की सरकार थी, उस टाइम के गृह मंत्री केंद्र में गए और बोले कि कसाब को शिक्षा देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली केंद्र में शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, और महाराष्ट्र में शिक्षा का मतलब होता है सजा देना। वहां पर लोगों ने हंसा था और बोला था कि ये कैसे महाराष्ट्र के लोग हैं जो कि ये जिसको जूते मारना चाहिए, जिसको गोली मारना चाहिए, जिसको खन के गाड़ देना चाहिए, जिसको सजाए मौत करनी चाहिए, जिसको फांसी देने चाहिए, उसकी एजुकेशन की बातें कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये बेचारे बोले सही, लेकिन यहां की भाषा के हिसाब से सही बोले, वहां की भाषा अलग है। इसलिए जो मैं आपको ये रूह के बारे में आपको मैं बताया, अगर ये भाषा कहीं पर चेंजिंग है पूरे भारत देश में, तो वहां से मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।